हेलो एवरीवन, देखिए अब एग्जाम्पल 1.12 करेंगे। देखो इसमें क्या कहता है, कहते हैं एन अर्ली मॉडल फॉर एन एटम कंसिडर्ड इट टू हैव अ पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट न्यूक्लियस ऑफ चार्ज जेड ई। देखो तो एक ये पॉजिटिव चार्ज पॉइंट न्यूक्लियस हो गया है आपके पास, ठीक है, जिसमें चार्ज कितना है, ये जेड ई है। ये अंदर का चार्ज कितना है, जेड ई, मतलब कि प्लस का जेड ई है, ठीक है। अगर हम इस वाले की बात करें तो यहाँ पर जो चार्ज है वो कितना है, जेड ई। अब ये कैसे आया होगा जेड ई, बताओ कईयों को अगर नहीं समझ में आता। देखो नॉर्मली आप जो फॉर्मूला यूज़ करते थे Q इज इक्वल टू में एन ई यूज़ होता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, तो वो चार्ज होता था। तो यहाँ पर ये Z से क्यों लिख रहा है, क्योंकि Z क्या होता है आपके पास, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर में क्या होते हैं बताओ, नंबर ऑफ, बता दो जल्दी से, इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये समझ में आई है बात, ये नहीं, बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ ये पॉजिटिव वाले हैं तो यानी कि प्रोटॉन होंगे, इस तरीके से आप समझ सकते हो। नहीं तो नॉर्मली समझो जेड में क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब वो डिपेंड करेगा आपके पास, अगर ये हम प्लस का ले रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात हो रही है ना, और अगर माइनस लेते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं इसके अंदर। क्लियर, ठीक है। और वो एक चीज़ आपको पता ही है कि पॉजिटिव होता है तो गए हैं इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव है तो वो आए हैं इलेक्ट्रॉन, वो एक अलग बात है। यहाँ हम चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने सिर्फ आपको ये यहाँ पर ये कहानी इसलिए बताई, कईयों को समझ में नहीं आता कि जेड ई कैसे आया। तो यहाँ ये एन है जेड, ठीक है ना, क्योंकि जेड क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय चार्ज उसका। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, बताओ, ठीक है। तो एक पर चार्ज कितना और जितने नंबर हैं तो मिला के टोटल चार्ज आ जाएगा ना। तो वो इस वाले पार्ट का कितना है, प्लस का जेड ई है, ठीक है। सराउंडेड बाय अ यूनिफॉर्मली डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज अप टू अ रेडियस आर। वो कह रहा है कि और ये वाला जो पार्ट है ना, सराउंडेड है ये नेगेटिव चार्ज से, जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। तो इतना पार्ट ये क्या है आपका, नेगेटिव का है। क्लियर। लेकिन कह रहा है जो पूरी एटम है, होल इज न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल है, मतलब क्या है, जितने यहाँ पर हैं पॉजिटिव वाले उतने ही बाहर नेगेटिव वाले। यानी कि जो ये रेडियस आर वाला है, जो पार्ट कैपिटल रेडियस आर वाला, यहाँ पर जो अगर चार्ज हम देखते हैं तो वो कितना होगा, माइनस का जेड ई होगा, ठीक है। तभी तो न्यूट्रल हुआ ना टोटल, क्योंकि तो जब आप टोटल न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, नेट चार्ज जीरो, तो प्लस जेड ई माइनस जेड ई जीरो आएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, जितने इधर अंदर पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही बाहर नेगेटिव वाले हैं, तभी तो हमने जेड ही लिया, वो जितना जेड यहाँ उतना ही जेड यहाँ। और ई है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव लगाया, तो ये चार्ज हो गया हमारा ये वाला। क्लियर हो गई होगी बात कि होल न्यूट्रल कैसे हुआ। अब ये कह रहा है फॉर दिस मॉडल व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब उसने एक आर तो आपको यहाँ दिया हुआ है, देखो यहाँ पर, ये मतलब कहाँ पर दिया हुआ है आपको, ये इस पार्ट पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है। ऐसे मान लो कि आपने ये यहाँ पर ये पॉइंट कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ पर है, जो आप बुक में भी देखोगे तो इस तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये वाले जो पॉइंट है, इस वाले मतलब पॉजिटिव वाला जो हमारा है, ये वाली कहानी न्यूक्लियस वाली, उससे बाहर ले लिया एक पॉइंट, और एक हमने क्या ले लिया, बड़े वाले सर्कल से बाहर ले लिया हमने ये। क्लियर है, इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये है तो एक्चुअली में क्या, ये हमारे पास बताओ, अगर हम देखें इसमें तो ये एक स्फीयर होते हैं, इस तरह के क्या होते हैं, ये स्फीयर होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई, बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो एक पॉइंट ये कंसीडर करेंगे, एक ये पॉइंट कंसीडर करेंगे। तो इसमें देखो फर्स्ट मैं अगर ये वाला पॉइंट कंसीडर करूँ, और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप बुक में देखोगे ना इसको क्वेश्चन को तो कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या है। सिंपल तरीके से समझो जरा, देखो हम इसमें फर्स्ट जो केस बना देते हैं वो बनाते हैं एट आउटसाइड पॉइंट। तो आउटसाइड जो पॉइंट है वहाँ पर हमें निकालना क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो एट आउटसाइड द पॉइंट अगर हम बात करें तो जो ये आर है ये ग्रेटर है कैपिटल आर से, ये वाला जो आर है इस वाले आर से क्या है, ग्रेटर है। तो आउटसाइड हो गया ये पार्ट, है ना, टी पॉइंट पे, इस पर अगर हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पर देखो अगर आप गॉस लॉ अप्लाई करोगे तो यहाँ एक गॉसियन सरफेस बनाओगे, इस तरीके से याद हो अगर आपको। तो ये गॉसियन सरफेस बनाया आपने। अब इस गॉसियन सरफेस में हम क्या करते हैं, एक स्मॉल पार्ट कंसीडर करते हैं, जहाँ पर हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, और इसमें जो एरिया वेक्टर होगा वो भी हमारा क्या होगा, बाहर की तरफ ही होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो यहाँ थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। और अगर हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर जो नेट फ्लक्स होती है, ठीक है, या फिर हम बोलें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो क्रॉस करती हैं एक एरिया में से, क्लोज्ड एरिया में से, तो उसको लिखते कैसे हम, ई डॉट डी एस, है ना, या फिर हम नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होती है, वो चार्ज जो इनसाइड है वो ओवर में एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। और यहाँ पर हमें पता है ई डॉट जो डी एस है, इसको हम डॉट प्रोडक्ट अगर इसका हटाएंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, कोस थीटा, और थीटा कितना है 0 और कोस 0 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर चार्ज देखो जरा, अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो यहाँ पर इस गॉसियन सरफेस में नेट चार्ज कितना है। अब उसने आपको बोला था जितना यहाँ पॉजिटिव है उतना ही बाहर नेगेटिव भी है, यही बोला था होल एटम इज न्यूट्रल।
तो जो नेट चार्ज है, अगर हमें, मैंने आपको ये चीज़ बताई है, अगर आपको याद है अभी अभी, कि इस वाले में प्लस जेड ई और बाहर वाले में माइनस जेड ई, तो नेट जो चार्ज होगा वो क्या होगा, प्लस का जेड ई माइनस का जेड ई, ज़ीरो हो गया। तो नेट चार्ज ज़ीरो है अगर इस पॉइंट के लिए देखें तो पूरा का पूरा चार्ज आ रहा है, और जो कि हम क्या कह रहे हैं उसमें कि ज़ीरो है, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ज़ीरो ज़ीरो बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये ई डी एस आ गया हमारे पास, ठीक है। और थीटा कितना है, ज़ीरो, तो कोस ज़ीरो कितना हो गया, 1 हो गया हमारे पास। क्लियर, तो ये हो गया कोस ज़ीरो, और ये तो ज़ीरो ही हो गया। कोस ज़ीरो 1 है। अब यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो ये ई डी एस, ठीक है, कोस ज़ीरो तो 1 हो गया, ई डी एस ज़ीरो है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। अब ये जो एरिया है ये वाला, अगर हम एरिया की बात करें इस पर्टिकुलर में, तो एरिया तो ज़ीरो नहीं हो सकता, या हो सकता है, बताओ? एरिया ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये जो एरिया है ये तो ज़ीरो नहीं हो सकता, तो यहाँ से क्या ज़ीरो हुआ होगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हुआ होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, यानी कि आउटसाइड दैट स्फीयर, तो क्या है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। क्लियर हो गई कहानी, ये बिल्कुल सिंपल सी बात थी। अब है मेन कहानी जो ये वाले पॉइंट पे कंसीडर करता है। अब इस पॉइंट पे अगर ये कंसीडर कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, समझ रहे हो ना, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं हम ये एट इनसाइड पॉइंट, एट इनसाइड पॉइंट, दैट इज़ जो आर है वो हमारा क्या है, लेस है कैपिटल वाले आर से, है ना, ये वाला, ये आर अब ये वाली दूरी है। तो यहाँ पर इस पॉइंट के लिए भी हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, हमेशा ऐसे ही करते हैं। तो इस गॉसियन सरफेस में भी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही है और एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन यही है, ठीक है। ए से लिख लो या स्मॉल एरिया लेके डी एस से लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है इसमें, ठीक है। बताओ, सिंपल कहानी है, बता दो कोई दिक्कत है तो इसमें, ठीक है, क्लियर हो गई। अब यहाँ पर अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि सेम कहानी बन रही है ये, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डी एस ये सब एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा तो यहाँ भी ज़ीरो है, थीटा यहाँ क्या है, यहाँ भी 0 डिग्री, लेकिन कहानी देखना चार्ज में आएगी। अगर हम यहाँ गॉस लॉ अप्लाई करते हैं तो हमें पता है ई डॉट डी एस इज इक्वल टू में चार्ज इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जरा, ये तो हो गया चलो ई, और ये डी एस, और ये कोस थीटा होता है ना, तो वो कोस 0 ही है, तो ये 1 ही हो गया। अब यहाँ चार्ज इनसाइड दैट, अब ये पॉइंट ये है, ठीक है ना। अब इस इतने वाले पार्ट में ये वाला तो आ ही रहा है, प्लस वाला तो पूरा का पूरा, प्लस का जेड ई तो आ ही रहा है या नहीं आ रहा है, बताओ? ये तो आ ही रहा है, ठीक है। और इसमें कौन सा आएगा, और इसमें कौन सा आएगा चार्ज, नेगेटिव वाला आएगा, ठीक है, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस ये बना ना, तो थोड़ा जो नेगेटिव वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है वो भी तो इसके अंदर आया, लेकिन वो निकाल लेंगे कैसे, यही मेन कहानी है। देखो जरा, अगर हमें इतनी बात पता है, यहाँ पर जो टोटल चार्ज है वो कितना है, माइनस का जेड ई है, कितना है वो, माइनस का जेड ई है, ठीक है, पूरा नेगेटिव जो है, ठीक है। अब जो इसने गॉसियन सरफेस में आया वो कितना चार्ज है, वो है हमारा प्लस जेड डी, तो हो गया। माइनस वाला कितना है उसमें, ये टोटल माइनस वाला जो चार्ज है वो, ठीक है। और अगर हम देखें उसमें से क्या माइनस करें हम, उसमें से माइनस करें हम ये इतना पार्ट, ये वाला इतना पार्ट वाला माइनस वाला, समझ रहे हो बात को या नहीं, बताओ? क्लियर हो रही है बात? पूरे में से इतने वाला माइनस कर दें अगर हम, तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा नेगेटिव वाला, ये अंदर कितना है, तो ये किस तरीके से निकाल लेंगे हम। देखो पहले हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं इस पूरे की जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है। चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। जैसे मास डेंसिटी होती है मास अपॉन में वॉल्यूम, ऐसे चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन में वॉल्यूम। तो चार्ज क्या है यहाँ पर, चार्ज अपॉन में वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो चार्ज है इसमें माइनस जेड ई, जो हम टोटल की बात कर रहे हैं, और वॉल्यूम कितना है इसका, तो एक स्फीयर होता है ना ये, तो 4/3 पाई, और रेडियस कितनी है इसमें, कैपिटल आर है, तो ये आ गया, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब हमें जो बात करनी है वो करनी है कि जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, नेगेटिव चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, हमें तो ये बात करनी है या नहीं, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस में जो नेगेटिव चार्ज है वो कितना है, तो वो हम कैसे निकालें, तो वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, सोचो जरा, बताओ। वो हम इस तरीके से निकालेंगे कि जो चार्ज यहाँ पर है, अगर हम इस तरीके से बात करें इसमें, तो वो हम डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, चार्ज इनक्लोज इज इक्वल टू में चार्ज जो डेंसिटी होगी वो, और इनटू में क्या आपके पास वॉल्यूम, ठीक है। अब देखना ज़रा ध्यान से समझना, नेगेटिव चार्ज की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब जब हमने यहाँ पर ये लिखा कि चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन में वॉल्यूम, टोटल के लिए हमने बात करी, ठीक है। अब जब हम इतने चार्ज की बात कर रहे हैं ये वाला, तो ये भी हम इस तरीके से ही कर सकते हैं, जितनी चार्ज डेंसिटी है इनटू में वॉल्यूम, उतने वॉल्यूम में तो वो चार्ज होगा। अगर पूरे वॉल्यूम में बात कर लें तो पूरा चार्ज हो जाएगा। अब अगर इतने वॉल्यूम में बात करेंगे तो वो इतना चार्ज आएगा। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो चार्ज डेंसिटी तो ऑब्वियस ही बात है सारे के लिए ये कांस्टेंट रहेगी, तो ये कितनी आई थी हमारे पास, ये पूरे वाली, तो ये आएगी माइनस का जेड ई अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब। अब वॉल्यूम किसका लेंगे हम, क्योंकि ये वॉल्यूम हम लेंगे इतने वाले जो ये हमारा गॉसियन सरफेस है ये वाला, क्योंकि इसी में तो निकालनी है हमें चार्ज कितना है।
तो ये वाला कितना बनेगा हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब, आर मतलब स्मॉल वाला। समझ में आ रही है बात कैसे कर। अब देखो अगर हम ऐसे करते हैं कि भाई ये टोटल है, टोटल में से ये इतने वाला माइनस कर दो तो ये इतना आ जाएगा, तो वो डिफिकल्ट है करना, ठीक है ना। तो हम लेकिन चार्ज डेंसिटी वाले कंसेप्ट से इसको कर सकते हैं कि जो भी टोटल चार्ज डेंसिटी है वो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल चार्ज पता है, टोटल रेडियस पता है, चार्ज डेंसिटी निकल गया। अब चार्ज डेंसिटी ऑब्वियस सी बात है इतने वाले पार्ट के लिए भी वही रहेगी, है ना। डेंसिटी मतलब क्या होता है, कितने, जैसे हम बोलते हैं ना कि इतने वॉल्यूम में इतना चार्ज होगा, तो वो ऑब्वियस बात है यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर, यूनिफॉर्म डेंसिटी यहाँ से लिख ही दिया था, तो इसलिए इतने पार्ट में भी वही डेंसिटी होगी और पूरे वाले में भी वही होगी। हाँ वो चार्ज चेंज हो जाएगा अगर मैं जो पूरी हमारी जो चार्ज डेंसिटी है उसको अगर हम कंसीडर करते हैं पूरे के अंदर, तब अलग कहानी होगी, ठीक है। और अगर इसके अंदर कंसीडर कर रहे हैं तो इसके अंदर फिर क्या होगा, हमारा वॉल्यूम अलग हो जाएगा। इतने के लिए देखो, जैसे मैं अब यहाँ पर आपको समझाऊँ, अगर मैं इतने पार्ट के लिए निकालता चार्ज तो वो कैसे निकलता, देखो चार्ज डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। अब देखो चार्ज डेंसिटी क्या है, ये निकली हमारी माइनस का ZE 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम अगर पूरे का लेते तो 4/3 पाई आर क्यूब वाला ही लेता ना पूरे का, तो ये चीज़ कट जाती तो माइनस ZE आता टोटल चार्ज, वो बात सही है। लेकिन मुझे इतने का निकालना है तो इतना कैसे निकलेगा, वही चार्ज इंटू में वॉल्यूम। अब वॉल्यूम यहाँ ये वाला आएगा तो इतने पार्ट के लिए हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से चार्ज आ जाएगा। समझ पा रहे हो बात को, तो वही बात है। तो ये 4/3 पाई 4/3 पाई, तो यहाँ से आ गया माइनस का ZE, और यहाँ से बचा सिर्फ ये आर क्यूब और ये वाला कैपिटल आर क्यूब, तो ये आ गई हमारे पास चार्ज। ठीक है, समझ रहे हो कैसे आया ये। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई तो यहाँ पर रखेंगे अब हम। अब तो ये वाला आएगा तो प्लस का क्या लिखूँ यहाँ पर बताओ, माइनस ZE आर क्यूब बाय आर क्यूब, ये है तो इसको इस तरीके से लिख दो, देखो ZE प्लस माइनस माइनस ZE आर क्यूब बाय आर क्यूब। ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा ये आपके पास, ये E हो गया और ये क्लोज इंटीग्रल ऑफ दैट ds, कोस 0 तो 1 था। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, ये हमारे पास एरिया, तो एरिया कितना, इतना गॉसियन सरफेस वाला ये वाला एरिया आएगा या नहीं आएगा बताओ। ठीक है, तो E और 4 पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ द स्फीयर। ठीक है, इज इक्वल टू में यहाँ से देखो ज़रा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम ZE कॉमन लेंगे तो 1 माइनस में आर क्यूब बाई आर क्यूब आ गया या नहीं। तो ये हमारे पास यहाँ से E इज इक्वल टू में, और यहाँ ये एप्सिलॉन नोट भी था पूरे के नीचे, एप्सिलॉन नोट ये वाला भी चलेगा, एप्सिलॉन नोट यहाँ भी पूरे के नीचे एप्सिलॉन नोट, तो ये ZE अपॉन में ये एप्सिलॉन नोट और ये 4 पाई आर स्क्वायर ऐसे लिख दिया मैंने, और यहाँ पर ये 1 माइनस में आर क्यूब बाई आर क्यूब, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब ये आप मैच कर सकते हो अपना जो बुक में उसमें कैसे लिखा हुआ है, उसको ऐसे लिखा हुआ है ZE 4 पाई एप्सिलॉन नोट, आर स्क्वायर अंदर लेके गए, 1 अपॉन में आर स्क्वायर हो गया, माइनस में ये आर क्यूब, ये आर क्यूब और आर स्क्वायर यहाँ भी गया, ये अंदर चला गया ना, तो यहाँ भी आएगा यहाँ भी आएगा, तो ये इससे कट गया, एक आर ऊपर बच गया, तो ये आया ZE अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट 1 बाई आर स्क्वायर माइनस आर अपॉन में आर क्यूब। इस तरीके से अगर आप बुक में देखोगे तो इस तरीके से आपका ये मेंशन किया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है इतनी बात या नहीं बता दो। ठीक है, सिंपल है कहानी, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ओके, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, फॉर द रेडियस लेस देन कैपिटल आर। ठीक है, अब ये वाला जो मैंने आपको बताया था ना यहाँ पर, ये वाला, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आप ना यहाँ का भी निकाल सकते हो ऑन द सरफेस, अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप निकालो। ठीक है, तो ऑन द अगर सरफेस की हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी क्या होगा, 0 होगा, जैसे कि हमारा आउटसाइड में था ऐसे ही ऑन द सरफेस पे भी 0 होगा। देखो कैसे वो यहीं से निकल जाएगा, देखो E इज इक्वल टू में ये है ना हमारे पास ZE 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर, यही है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 1 माइनस, अब देखो ज़रा यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये वाला जो R है ना, ये वाला R, ये R यहाँ पर ये था, अब ये R जो है यही बन गया, क्योंकि हम ऑन द सरफेस पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर ये बन गया है तो ये वाला R भी चेंज हो गया, यहाँ ये R हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बन जाएगा ये हमारे पास आर क्यूब, और ये भी आर क्यूब ही है ना, R की जगह, क्योंकि R कितना हो गया हमारे पास, कैपिटल R के जितना हो गया, तभी तो सरफेस की बात होगी। तो ये यहाँ से कट के 1 हो गया, तो 1 माइनस 1 0, तो 0 और ये मल्टीप्लाई करो ZE 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर, ये भी क्या हो गया, पूरा 0 ही हो गया। ठीक है, तो दो केस 0 के हो गए, ऑन द सरफेस और एक आउटसाइड द सरफेस। ठीक है, तो दोनों में 0 होगा, लेकिन इनसाइड द सरफेस ऑफ दैट, ठीक है, तो फिर वहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू हमारी ये आई है। क्लियर है, बताओ समझ में आई बात। ठीक है, तो ये था सिंपल। ठीक है, अब बुक में आप देखोगे थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लगेगा, लेकिन ये ईजी तरीका मैंने आपको बता दिया। इसमें मेन कहानी यही समझने की थी कि ये चार्ज हम इनसाइड वाला कैसे निकाल रहे हैं इस केस में। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है हमारे पास चार्ज का, चार्ज डेंसिटी का, चार्ज अपॉन में वॉल्यूम। तो पहले तो हमने
चार्ज डेंसिटी निकाल ली, वो ऑब्वियस बात है कांस्टेंट रहेगी इतने पार्ट के लिए भी और इतने पार्ट के लिए भी, तो वो निकाल लिया हमने पहले। फिर हमने कहा कि भाई इतने पार्ट के लिए करना है तो हमें चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला तो पता ही था, चार्ज अपॉन में वॉल्यूम, तो वहाँ से हमने चार्ज निकाला, चार्ज डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम हो गया। चार्ज डेंसिटी हम निकाल ही चुके थे पूरी की, वही इस वाले पार्ट में भी रहेगी। वॉल्यूम यहाँ लेंगे हम इतने पार्ट का ताकि हमारा चार्ज आ जाए, तो ये चार्ज आ गया, हमने यहाँ पर रखा और बस फिर तो सिंपल था सोल्व करना। आया समझ में? बताओ। ठीक है, तो इसे दोबारा देखना एक बार, ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा देखना, बहुत ही ईजी है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? बता दो। ठीक है जी, आ गया समझ में? ओके, थैंक यू।